बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुकीमुल्लाह मज़हरी एक बार फिर आपकी खिदमत में मौलाना बिलाल अहमद मदनी के साथ हाजिर हूँ। मौलाना साहब, आज हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि हमारी ज़िंदगी में मईशत और कारोबार की अपनी अहमियत है जो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में इसकी कितनी अहमियत है और होनी चाहिए, और इसकी वजह से हमारे मुआशरत, अखलाक और दीन पर उसका क्या असर होता है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफराद के मजमूए का नाम मुआशरा है और मुआशरा माश से निकला है, इसीलिए ये मुआशरा माशी रिश्तों का नाम है। और आइडियल मुआशरा वो है जिसमें माशी तकसीम मुनसिफाना और मुतवाजिन हो, इफरात और तफरीद का उनसुर उसमें न पाया जाता हो, न कोई भूख का शिकार हो, न बदहजमी का, यानी कसरत माल की बदहजमी से न शिकार हो, और कोई शख्स दाने दाने का मोहताज हो। ये इफरात और तफरीद के दरमियान के एतदाल का नाम मईशत है। इसी बात को खूब अच्छी तरीके से समझ लें कि जब कुछ लोगों के पास ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा माल इकट्ठा हो जाए तो ये जान लो कि बहुत से लोग, उसका नतीजा ये होगा कि बहुत से लोग बुनियादी ज़रूरतों से भी महरूम हो जाएंगे। असल में मुनसिफाना और मुतवाज़िन मुआशरा ही किसी कौम का समाजी कामयाबी की ज़मानत है, क्योंकि मुआशरा की खुशहाली लातादाद इंसानी बीमारियों का इलाज है और उनमें नफ्सियाती बीमारियां भी शामिल हैं। और जिन मुआशरे के अंदर खुशहाली नहीं होती है वहां पर उसी के बकदर लातादाद बीमारियों का मलगूबा इकट्ठा हो जाता है। अब जरा एक नजर आज की दुनिया पर डालिए। आजकल ग्लोबल विलेज कहा जाता है। दुनिया की हर सरगर्मी दरअसल माशी एक्टिविटी है। यहां तक कि वालिदैन और औलाद के रिश्ते में भी गलबा इक्तिसादी नौयत ही का होता है। बातें जरा कड़वी हैं लेकिन हकीकत पर मबनी है। जरा गौर कीजिए कि हमारे यहाँ बेटों को क्या कहा जाता है कि बुढ़ापे का सहारा है, यानी उससे उम्मीद मईशत की और माल की ही होती है, इसीलिए उसको बुढ़ापे का सहारा कहा गया है। और बेटियों को पराया धन कहा जाता है। बेटियों की ताबीर भी की तो पराया और धन, माल और धन के एतबार से उसकी ताबीर की गई। एक माहौल और एक छत तले परवान चढ़ने वाले बच्चे जवान होकर जो एक ही माँ बाप से होते हैं और बचपन में वो आपस के भाईचारा के माहौल में जब जवान होते हैं तो अपने हिस्सों की हुसूल की खातिर एक दूसरे को दुश्मन बनते हैं और अदालतों तक जा पहुंचते हैं। दूसरी तरफ औलाद फरमाबरदार भी हो तो उनके खुद कफील हो जाने पर माँ बाप से उनके ताल्लुक में थोड़ा बहुत तब्दीली, ये एक फितरी बात है और इसके पीछे भी माश और माशियात का रोल नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ रोज अव्वल से है जो बतदरीज वसी तर और पेचीदा तरीन होता चला जा रहा है। आज की हर बाइज्जत कौम इक्तिसादी तौर पर मजबूत और तालीमी एतबार से आला है, और जो कौम इज्जत से महरूम है तो इसका मतलब यह है कि वो इक्तिसादियात के एतबार से कमज़ोर और तालीम के एतबार से जाहिल है। अखलाकियात और इक्तिसादियात का भी आपस में अटूट और गहरा रिश्ता है। दुनिया हमेशा से ही किल्लत ज़र और कसरत ज़र के दरमियान रस्साकशी का मैदान थी और रहेगी, और वक्त के साथ साथ ये कशमकश ज्यादा पेचीदा, संगीन और शफाक होती चली जाएगी। दुनिया में जितने भी इनकलाब आए, चाहे कम्युनिस्ट के हों, चाहे सरमायादारी के हों, या आज के मौजूदा दौर में आलमी जंग अव्वल हो चाहे आलमी जंग दोम, ये दोनों की दोनों जंगें और छोटी बड़ी जितनी जंगें मुल्क का दूसरे मुल्कों से होती है उसकी बुनियाद मईशत ही है। दुनिया का सबसे बड़ा बदतरीन गुनाह इफलास है, गरीबी है, ज़िनाकारी, कत्ल, गमन, डाका जनी, रिश्वतखोरी,
स्मगलिंग, चोरी, नशा, जुआ जैसे तमाम तर गुनाह और जराइम इसी गुर्बत और इफलास की पैदावार है। जबकि आज जिंदगी बहुत मुश्किल और महंगी होती जा रही है। मईशत का मेयार जब मुल्कों के अंदर बढ़ जाता है तो इंसानी जिंदगी की जरूरियात की तकमील बहुत मुश्किल और महंगी हो जाती है। और इसका इतलाक सिर्फ अफराद पर ही नहीं, कौमों पर भी होता है। इक्तिसादी तौर पर कमजोर और मफलूज कौमें गुलाम बन जाती हैं या बदतर सूरत हाल का शिकार हो जाती है। मौलाना साहब, हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में मईशत, कारोबार और तिजारत ये सब दुनिया के काम समझे जाते हैं और मजहबी तौर पर दीन और दुनिया की तकसीम हमेशा मजहबी हलकों में जेर बहस रहती है। इस मौजू पर तसल्ली बख्श रोशनी डालिए ताकि लोग गलत रास्ते पर ना पड़ें। बिल्कुल सही है। ये कश्मकश और जेर बहस इस मौजू के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त बहसें लोग आपस में करते हैं। मौजूदा दौर में एक दीनदार तबका कम अक्ली और बेइल्मी की वजह से ये जहन रखता है कि मेहनत करने और कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला तो रिस्क देने में हमारी मेहनत के मोहताज नहीं है, वो वैसे भी देने पर कादिर हैं, लिहाजा हमें कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। हम तो आमाल के ज़रिए अल्लाह से लेंगे, असबाब के ज़रिए नहीं। तो इस बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि एक है असबाब का इख्तियार करना और उन्हें इस्तेमाल करना, और एक है उन असबाब को दिल में उतारना और उन पर यकीन करना। पहली चीज को अपनाना महमूद और मतलूब है और दूसरी चीज को अपनाना मजमूम है। हमारी मेहनत का रुख ये होना चाहिए कि हम इन असबाब की मोहब्बत और यकीन दिल से निकालें और उसके बरक्स यकीन अल्लाह ताला पर रखें। हमारी हर तरह की जरूरियात पूरी करने वाली जात अल्लाह ताला की जात है। वो चाहे तो असबाब के जरिए हमारी हाजात और जरूरियात पूरी करे और चाहे तो उन असबाब के बगैर महज अपनी कुदरत से हमारी जरूरियात और हाजात पूरी कर दे। वो इस पर पूरी तरह कादिर और मुख्तार है। अलबत्ता हम इस दारुल असबाब में असबाब इख्तियार करने के पाबंद हैं ताकि बवक्त ज़रूरत हमारी निगाह व तवज्जो गैरुल्लाह की तरफ न उठने पाए। गौर करें और देखें कि क्या शरीयत का मिजाज और मंशा भी यही है कि हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें और कुछ न करें। बिलखुसूस जब इस तरह के असबाब का नतीजा ये निकलता हो कि बीवी, बच्चों और वालिदैन के हुकूक तल्फ और बर्बाद हो जाते हों और ये गैरों की अमवाल की तरफ हिर्स और लालच के साथ देखता हो, तो क्या यही शरीयत चाहती है? तो ये याद रखें कि इस तरह के लोगों को शरीयत इस तरह अमल की तालीम नहीं देती, बल्कि सीरत नबवी और सीरत सहाबा तो हलाल तरीके से कस्ब माश की तालीम देती है और इसकी तरगीब देती है। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जिनसे ये सबक मिलता है कि अपना और अपनी मेहनत से करके खाओ और अपनी मेहनत की रोजी कमाओ। दूसरों के सामने हाथ न फैलाओ कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। ये बात याद रखने की है कि माली खुशहाली की वजह से हमारा दीन और ईमान महफूज रहेगा, वरना अंदेशा है कि इख्तियारी फ़क्र व फाका कहीं इंसान को कुफ्र और शिर्क के करीब न ले जाए। हाँ, और ये अल्लाह और यकीन व तवक्कुल के आला दर्जा पर फायज लोगों का मामला कुछ और है। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गुज़श्ता ज़माने में माल को बुरा समझा जाता था। ये सुफियान सौरी ये पहले सदी के आखिर दौर के इमाम हैं और वो ये कहते हैं, यानी कुरून उला के इमाम हैं, और ये कहते हैं कि गुज़श्ता ज़माने में इन्हें हज़रत इमाम सौरी अपने पिछले ज़माने के लोगों के बारे में उनका तबसरा है कि उस ज़माने में माल बुरा समझाया जाता था, लेकिन हज़रत इमाम सौरी के ज़माने में जो कि 100 साल के आखिरी ज़माने के दरमियान में लोगों के लिए कह रहे हैं कि लेकिन अब आज के ज़माना का ताल्लुक और उसका हाल ये है कि अब माल और दौलत मुसलमानों की ढाल है। हज़रत इमाम सौरी फरमाते हैं कि अगर ये हमारे पास रुपया पैसा न होता तो ये सलातीन उम्रा हमें बेदस्त तोपा बनाकर जलील व पामाल और अपने दर्द का गुलाम और भिखारी बना देते, क्योंकि हमारा ये ज़माना ऐसा है इसमें अगर कोई मोहताज मुफलिस होगा तो अपने दीन को अपने हाथ से गंवाने वाला
दुनिया में सबसे पहला शख्स यही शख्स होगा जिसके पास न माल होगा और न तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके पास कोई और जरिया। पिछले जमाने में माल और दौलत के इकट्ठा करने को नापसंद किया जाता था क्योंकि आम माहौल ज़ुहद व तकवा का था। लोग गरीब व फकीर को जलील व फकीर नहीं समझते थे। माली कमजोरी की वजह से उसके ईमान को तबाह नहीं करते थे। मगर मामला अब उसके बरक्स है कि गरीब व फकीर आदमी को मुआशरा में जलील व हकीर समझते हैं और पैसे की बुनियाद पर उसके ईमान और ज़मीर को खरीदा जाता है। यहाँ तक कि मालदारों के दर का भिखारी और गुलाम बना दिया जाता है। क्या इबरत के लिए और इस बात को समझने के लिए शरीयत के इस अहकाम की रोशनी में हम हकायक को नहीं समझ सकते? और सब आखिरी सवाल आपसे ये है कि कोरोना की वजह से हर चीज का तरीक़ाकार बदल गया और ये वबा बलाए जान बन गई है। ऐसे में रहनुमाई के लिए आपके पास कुछ तजावीज़ हो तो बताएं ताकि कौमी तौर पर हमारी मुश्किलें आसान हों। देखिए, ये तो आप इस बात को समझिए कि मुसलमानों का नया साल तो माह मुहर्रम से शुरू होता है, लेकिन दुनिया का तमाम माशी कारोबार ज़िंदगी खुसूसन माशियात, मालियात और हिसाबात जैसे मामलात ईस्वी साल के हिसाब से चलते हैं। इसलिए इन चीज़ों को समझने के लिए क्यों ना हम गुजरे सालों को पीछे मुड़कर देख लें, क्योंकि साल 2020 भारत समेत दुनिया भर के लिए एक दहशतनाक और अजियतनाक साल था, जिसकी वजह हम सब जानते हैं। कोरोना वायरस का ज़ुहूर था जिसने इंसान की माशी, समाजी और नफ्सियाती जिंदगी पर गहरा असर डाला और अभी तक डाल रहा है। माशी जिंदगी के पैमाने बदल गए, समाजी रवैये तब्दील हुए और नफ्सियाती तौर पर इंसान खौफ का शिकार हो गया। साल गुज़श्ता ने इंसान को कुछ नई इस्तिलाहों से आशना किया, मसलन समाजी फासले, ऑनलाइन मीटिंग और लॉकडाउन और वर्चुअल तालीमी सरगर्मियां। मगर इस लॉकडाउन ने इंसानियत को जिस तबाही से दो चार किया है उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। तिजारत, सियाहत, सनत व ज़राअत, सेहत और तालीम कौन सा शोबा है जहां इंसानी जिंदगी का उसमें बर्बादी के आसार ना आए हों। आलमी सतह पर लगभग 25 लाख और अब आज की रिपोर्ट के हिसाब से 50 लाख से ज्यादा अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। दुनिया की मईशत 10% सिकुड़ चुकी है। अगर भारत पर नजर डालें तो यहां भी कोरोना की तबाहकारियां सबसे ज्यादा हैं। लाखों से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। हमारे मुल्क का DGP -24 और 25 हो चुका है। ये वो हकायक हैं जो दुनिया के सामने है। महंगाई इस कदर जोरावर हो गई है कि गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी नामुमकिन हो गई है। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी। मुल्क में माहिरीन मईशत के तखमीने के मुताबिक 10 करोड़ नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। इससे लोगों की गुर्बत, बेबसी और हालत जार का अंदाजा लगाया जा सकता है। और ऐसे शदीद और संगीन सूरत हाल में मुसलमान जो पहले ही से गुर्बत का मारा था, उसका मुस्तकबिल बहुत हौलनाक और तारीक दिखाई पड़ रहा है। मगर जिंदगी की हर तारीक रातों में हमारे लिए उम्मीद की रोशनी और हमारा दीन, हमारी मजहबी तालीमात इंसानी हमदर्दी की ताकत में छुपी है। हर शख्स जो अहलियत और सलाहियत के एतबार से जो उस पर है, अल्लाह का उस पर मजीद फजल है। उसे चाहिए कि आज के मौजूदा वक्त में अपने माल व असासा को जो उसके पास बच गया है कीमती तर शय समझते हुए हर कीमत पर उसे बर्बाद होने से बचाए। अपने कारोबारी तर्ज अमल को बदलें, लंबे उधारी के सिस्टम को छोड़ें और बकदर जरूरत और हैसियत ही काम को फैलाएं और अपने ऊपर बाजार के बकाये के बोझ को कम से कम रखते हुए धंधा करें। ठीक है, आमदनी कम हो जाएगी मगर जिंदगी सुकून से कटेगी और इसकी तलाफी इस तरह पर करें कि जिंदगी के गुजारने के रंग ढंग को किफायती, सादगी और क़नाती बनाएं। कम आमदनी पर खर्च का बेजा मुसरफाना बोझ कौमों को बर्बाद और फिर गुलाम बनाता है। आपके पास शरीयत है, उसकी रोशन तालीम है और उसके बाद भी हमारी जिंदगी में उजाला ना आ पाए तो ये हकीकी बर्बादी है। इसको खूब अच्छे तरीके से समझ लें। और दुनिया की दूसरी कौमें जिन्होंने तरक्की की है, खुद वो अपनी इसी सादगी
और क़नाअत पसंदी के इस तर्ज अमल को अपना करके ही दुनिया में कामयाब हुई हैं। आपको मैं एक मिसाल दूं कि 1990 के अंदर ये चाइना ने, जो आज के माशी तौर पर सुपर पावर बनते हुए अमेरिका को ललकार रहा है, ये 1990 के अंदर उसने एक मंसूबा बनाया कि हम अपने मुल्क से गुर्बत को ख़त्म कर देंगे, और उसका पीरियड उसने 30 साल को तय किया। और 10 साल पहले उसने अपने पूरे मुल्क के 150 करोड़ आबादी वाले इस मुल्क ने 10 साल पहले ही 20 साल के अंदर अपने इस मंसूबे को अमली तौर पर कामयाब कर लिया। वो किन जराए और किन बुनियादों पर किया कि अपनी कौम को मेहनत, जफाकशी और लहवियात और गैर जरूरी कामों से हटा करके मुस्बत काम के ऊपर लगाया और अपने जिंदगी के अखराजात को कम से कम तर बनाया। जो मैं इससे पहले एक किसी बहस के अंदर आपसे मैं जिक्र कर चुका हूं कि वहां शहरों के अंदर जिस वक्त के वो तरक्की कर रहे थे और उनके पास वसाइल की कमी थी, उन्होंने शहरों की लाइटों को कम इस्तेमाल करते थे कि हमारे मुल्क के अंदर जितनी पैदावार है उसके एतबार से हम ज्यादा बिजली का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम और आप सोचें, हमारे और आपकी अपनी जरूरतें हैं, हम अपने माल और असासे को कैसी लहवियात और लहवियात और फजूल चीजों के ऊपर हम अपने कौमी असासे को, एक आदमी के ऊपर जो माल है वो खुद उसका वो मालिक नहीं है, बल्कि वो माल जो अल्लाह ने किसी मुसलमान को दिया है वो उसका मालिक नहीं है। अल्लाह ने का नाम ये क्या है? मालिक। मालिक का मतलब कि दुनिया की हर शय, हर मखलूक का वो मालिक अल्लाह है, मगर वो चीजें जो अल्लाह की तरफ से हमको दी जाती हैं वो हमारे पास बतौर अमानत की है। इसलिए हम उसको अपनी फजूल खर्चियों में, खा वो शादियां हों, तकरीबात हों, दूसरे और तर्ज जिंदगी के अमाल हों, उस चीजों के अंदर अपने माल और असासे को बर्बाद न करें। अपने पैसे को अपनी जिंदगी और अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए तालीम और उसकी रिहायशी ज़रूरियात को पूरा करने पर खर्च करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बुनियादी उसूलों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने बहुत बेहतरीन तजावीज़ हमारे मुनाज़रीन के सामने रखी है। हम उम्मीद करते हैं कि उनको पसंद आएगी। इसी के साथ आज की नशिस्त को ख़त्म करते हैं। अगली नशिस्त में दीगर मौज़ूआत को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।